मैं सरदार अयाज सादिक साहब को स्पीकर कौमी असम्बली की फराज अंजाम देने के बाद जमहूरियत के हुस्न की दोबारा करने के लिए ईवान में दोबारा आने पर खुशामदीद कहता हूँ और उसको ख्वास करता हूँ कि वो अपना बात करें। सरदार सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आपको आज इस मनसब पे बैठने की मुबारकबाद और खुर्शीद शाह साहब को एक अच्छा कॉन्टेस्ट में और रवायत रखने में इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं 2013 पे जाना चाहूँगा जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत वो सदर पाकिस्तान थे और पाकिस्तान की तारीख में पहली एक जमहूरी हुकूमत थी जिसने एक और जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल किया। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि जमहूरी एक हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करे। मैंने जब इस हॉल में 2013 के बाद कदम रखा तो यही अल्लाह ताला से दुआ थी कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करने की कोशिश करूं, जिस तरह मेरे बाकी कोलीग्स को भी थी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने मुझे स्पीकर के मनसब पे मुंतखब किया और आसिफ जरदारी साहब का, जिन्होंने मुझे स्पीकरशिप के वोट से नवाजा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना सिर्फ पहली दफा बल्कि दूसरी दफा भी जब मुझे इंतखाब में जाना पड़ा तो सारी अपोजिशन की जमातों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त थी, जमात इस्लामी, आफ्ताब शेरपाव साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी दोस्तों ने वोट से नवाजा। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये मौका मिला है। मगर मेरे कुछ साल बड़े तकलीफ में गुजरे। मैं कभी ये हिम्मत नहीं करूँगा कि जिस मनसब पे आप आज तशरीफ़ रखते हैं कि कभी मैं सियासी इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है कि कभी मैं ऐसे अल्फाज यूज़ करूं जिसमें इस कुर्सी का या आपके बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर का आपकी कोई तज़लील हो। मैंने मुस्कुरा के जाली स्पीकर की आवाज़ें सुनी। ये भी कहा गया कि नहीं मानते और मेरा नाम लेके कहा गया, मगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मेरी पेशानी पे एक दफ़ा भी बल नहीं आया। और जब ये कहा गया कि यहाँ चोर बैठे हैं तो मुझे सिर्फ तकलीफ नहीं हुई बल्कि हम सब का, जितने मेरे दोस्त दोनों साइड्स पे बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, तो हमारा दिल भी दुखा कि जिस जगह आके हमने हल्फ उठाया हमने उसी को बुरा भला कहा। मैं ये चाहूँगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि सियासी इख्तलाफ 100 दफ़ा हों मगर हम एक दूसरे की इज्जत करें, जिस तरह मुझे इज्जत सब ने दी दोनों साइड से। इख्तलाफ अलहदा किया, डाइस के पास आके एहतजाज किया, मगर जब मैं उनकी तरफ देखता था वो नजरें दूर कर लेते थे, मजबूरन करते थे मगर करना नहीं चाहते थे। मैं कभी आपका नाम लेके आपको नहीं पुकारूंगा, मैं जनाब स्पीकर ही कहूंगा और इज्जत से कहूंगा, और ना ही किसी और अपने कुलीग के बारे में ऐसी बात करूंगा कि कभी उनका और मेरा सामना हो तो मैं नजरें चुराऊं, और इसलिए कि मैंने कोई ऐसी बात मुंह से निकाली हो
ایسی بات منہ سے نکالی ہو جس میں مجھے شرمندگی ہو، اور جب میں 2 قدم آگے بڑھوں تو میں یہ سوچوں کہ میں نے کیا باتیں کی، میں انشاءاللہ ایسی چیز نہ کروں گا اور نہ توقع رکھتا ہوں کسی سے۔ 2 wrongs do not make a right۔ اگر غلط ہوا میرے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اس غلطی کی طرف اس ماحول کو لے کے جاؤں اور اس ایوان میں ایسی تلخی پیدا کروں جس سے کہ شاید ہم اپنا نقصان کریں اور اپنے ممبران کی تذلیل کرائیں۔ یہ انشاءاللہ نہیں یہ کریں گے، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جو اپوزیشن کو میں نے وقت دیا اس کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ریکارڈڈ ہے۔ مجھ سے حکومت والے گلہ کرتے رہے اور انہوں نے نہ صرف گلہ کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف بہت زیادہ ہے، مگر یہ ریکارڈ بتائے گا کہ میں نے جس کا مائک بند کرنا تھا اس کا بند نہیں کیا۔ واقع اصلیت میں ان کو بہت وقت دیا، اور وہ خود بھی بتائیں گے۔ میں پیپلز پارٹی کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ 2014 کے دھرنے اور استعفے جب آئے قومی اسمبلی میں، وہ ایک امتحان کا وقت تھا۔ جمہوریت کی خاطر میرا ساتھ دیا نواز شریف صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب اور پوری پیپلز پارٹی کی اپوزیشن نے۔ خواجہ آصف صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے مجھ پہ تنقید کی کہ تم استعفے کیوں نہیں منظور کرتے۔ وہ جائز تھا ان کا، چونکہ وہ جس چیز سے گزر رہے تھے وہ ان کی سوچ تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہاں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تشریف رکھتے تھے، آج کل تو شاید جماعت وہاں تشریف رکھتی ہے، خالد مقبول صاحب بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت تلخیاں تھیں، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے جو مجھے مواد سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ملا اس نے میرے ہاتھ مضبوط کیے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ استعفے یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میری رولنگ چیلنج کی گئی تو وہ رولنگ پہ میں سرخ روح ہوا اور اس کو اپ ہولڈ کیا گیا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے دوستوں کی غیر حاضری کی وجہ سے جب 40 دن کی غیر حاضری ہو گئی، تو جب 40 دن کی غیر حاضری ہو گئی ہمارے آنریبل کولیگز کی، جو استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، مگر ایک سیاسی ان کا فیصلہ تھا۔ چونکہ جب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں تقریر کی اور ان کی پوری جماعت تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے میرے چیمبر میں تشریف لائیں تاکہ استعفوں کا فیصلہ ہو سکے، تو تب بھی وہ باہر چلے گئے۔ مگر جو 40 دن کی غیر حاضری تھی، اس غیر حاضری میں مناسب نہیں تھا کہ 150 لوگ بیٹھ کے ان ممبران کی قسمت کا فیصلہ کریں جو 1 لاکھ ووٹ لے کے آئے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، پیپلز پارٹی کے دوستوں نے، مسلم لیگ نون کے دوستوں نے میرا ساتھ دیا، اور جو موشن موو ہوا تھا جب ایکسٹریم کی تلخی تھی ایم کیو ایم کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی، ان سے نہ صرف منت کی، چونکہ یہاں تقریر کا موقع صرف ان ممبران کو ملنا تھا جو ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف سے ہوتے تھے، اور اس میں جو بات ہونی تھی وہ شاید پاکستان کی پارلیمان وہ شاید برداشت نہ کر سکتی۔ میں نے پوری کوشش کی، اور میں پھر کہوں گا نواز شریف صاحب کی سپورٹ، خورشید شاہ صاحب ایز لیڈر آف دا اپوزیشن کی سپورٹ، جماعت اسلامی کی سپورٹ، صاحبزادہ طارق اللہ صاحب کی، ان سب کی سپورٹ کے ساتھ میں نے ان کو منوایا کہ چند لوگ، 100-125 لوگ ممبرشپ ان کو ڈی سیٹ نہ کریں، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ قانون تبدیل ہونا چاہیے کہ اگر ممبر غیر حاضر نہ ہو تو لاکھ ووٹ لینے والوں کو صرف ہم 100-125 لوگ ان کو یہاں سے ڈسکوالیفائی کر دیں۔ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جو
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल रहा। इलेक्शन एक्ट 2017 में बहुत मेहनत की गई और इतना ज्यादा बाख्तियार किया उन्हें कि शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। 2017 इलेक्शन में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की और मैं सिर्फ दो चीजों की बात, मेरा आज यहां पे बात करने का मकसद यह था, जो मैंने पोलिंग एजेंट से साइन कराया, कि एक तो काउंट उनके सामने हो और दूसरा सिग्नेचर उनके लिए जाएं, जो कि मैंडेटरी है। दूसरी बात मुझे बात करने दीजिए, प्लीज मुझे थोड़ी सी बात कर, मैं जल्दी। एक मैंने और अनाउंसमेंट की कि इलेक्शन एक्ट 2017, शीरीन मजारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और ये वो अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी, लिख लीजिएगा। मैंने इसके साथ पहले से सुलह करवाई है, मैंने इसके साथ मैं ये बात करके एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपको याद होगा मैंने एक आपसे वादा लिया था कि जब आप स्पीकर बनेंगे या खुर्शीद शाह साहब स्पीकर बनेंगे तो पहली दफा जिस दिन मुझे बहुत गुस्सा होगा या मैं एजिटेटेड हूं या बेगम से लड़ाई हुई होगी तो उस दिन शीरीन मजारी साहिबा चेयर करेंगी और मैं यहां से बैठ के वही करूंगा जो मेरे साथ करती हैं। तो मैंने ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमने इलेक्शन एक्ट बनाया उनकी मशावरत से बना और सब पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें, हमारे पीटीआई के दोस्त भी थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून भी थी, हम सब ने उनको एम्पावर किया। और मैं तो आज कहता हूं कि शायद हमारी गलती थी कि हम सिलेक्शन सही नहीं कर सके कमीशन की, इसलिए कि जो एक्ट 2017 बना उसमें एक 95(5) है जो कहता है कि टोटल वोट जो कास्ट हुआ उसका अगर 5% से लेस का डिफरेंस है और 10,000 विच एवर इज लोअर, वहां रीकाउंट होगी। ये कैसा एक्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें मिजरेबली फेल हुआ, और ये सारी मैं जमातों की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा, कहीं कर दिया कहीं नहीं किया। वो कहते हैं रिटर्निंग अफसर को नहीं पता था, तो रिटर्निंग अफसर को ट्रेन करना, ये 20 अरब रुपए जो लिया था, ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये ट्रेनिंग भी हमने करानी थी? वो जिम्मेदारी अगर नहीं की तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, और यही ऐवान है जो फैसला करेगा कि क्या हमने उनको अकाउंटेबल ठहराना है या नहीं। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, सब एक हो जाते हैं, अगर कोई नहीं एक होता नेशनल इश्यूज पे तो मेंबरान कौमी असेंबली या सेनेट नहीं होते, पार्लियामेंट नहीं होती। हमें नेशनल इश्यूज के ऊपर गलत को गलत कहें और सही को सही करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक मैं मुख्तसर करता हूं, मैं समझ रहा हूं कि आगे इलेक्शन का प्रोसेस भी करना है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि 6 बजे के बाद 7 बजे तक रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, ये मैं भी है, रात को नहीं आना चाहिए या अगले दिन नहीं आना चाहिए। मैं आपसे मैं बहुत अच्छी तवक्को रखता हूं, आपसे बहुत अच्छी तवक्को रखता हूं, मगर स्पीकर साहब एक बात याद रखिएगा, हमने सारी कार्रवाई लाइव की और इंशाल्लाह करेंगे ये तकरीबन 1 साल, और कमेटीज को भी लाइव करें, हमारी अकाउंटेबिलिटी भी हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी हो। लेट अस वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। हमें गाली बहुत पड़ती है कि ये सियासतदान ऐसा, ये सियासतदान ऐसा, अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हमने अपने काम और कारकर्दगी से अप्रिशिएट कराना है इन चीजों को जो पाकिस्तान की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों साइड्स पे बैठे हुए जितने ऑनरेबल मेरे कुलीग्स हैं जो पहले रहे और अब रहे, हम सब काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। हक है ऑपोजिशन करना, हक करेंगे, पूरा रोल प्ले करेंगे, और हम तवक्को रखते हैं कि जरा पिछला रिकॉर्ड आप मंगा के देख लीजिएगा कि पिछली असेंबली ने कितना वक्त गवर्नमेंट को दिया, कितना ऑपोजिशन को दिया, और कितना हमने कोशिश की इवनली। और मैं आपसे तवक्को भी रखता हूं
میں نے کہا کہ ایز اے پولیٹیکل